हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि ये जो तमाशा लगाया हुआ है बैरूनी मुल्क साजिश का, ये जो मुल्क को सुबह दोपहर शाम इल्जामात लगाए जा रहे हैं, इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया गया। वो इंक्वायरी कमीशन गैर जानिबदार होगा। 4 साल मुल्क की मईशत तबाह हुई, 4 साल मुल्क में लूट मार हुई। क्या हुकूमत की तब्दीली गैर मुल्की साजिश थी? इमरान खान के बयानिए का जवाब देने के लिए हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं इंक्वायरी कमीशन आज़ादाना और मुनसिफाना तरीके से मामले की तहकीकात करेगा। सरबराह ऐसे शख्स को बनाएंगे जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। इमरान खान ने 4 साल मुल्क में लूट मार कर बाजार गर्म रखा। बैंक अकाउंट फराह गोगी के नाम पर खोले गए। इमरान खान फराह खान के तर्जुमान बने हुए हैं। किसी भी कमीशन को मुस्तरद कर चुके हैं। जो तरीके इंसाफ सिर्फ एक ही कमीशन को मानेंगी और वो कमीशन होगा आज़ाद अदलिया के तहत और जो ओपन हेयरिंग करेगा। पीटीआई ने गैर मुल्की मरासले पर हुकूमती कमीशन का कयाम मुस्तरद कर दिया। अदलिया के तहत तहकीकाती कमीशन बनाने और खुली समात का मुतालबा। फवाद चौधरी ने सवाल उठाया, फराह गोगी ने करप्शन की तो मुकदमात क्यों नहीं बनाए? इस हुकूमत के आखिरी चंद हफ्ते रह गए। हुकूमत के घबराने का वक्त कल मियांवाली जलसे के बाद शुरू होगा। जो है ये इमरान खान साहब उसके वकील बने हुए हैं। उसका उन्होंने मुकदमा बड़ी शद्दत से लड़ा है एक दिन पहले, और वो कहते हैं कि मेरी वाइफ की वो दोस्त है, और ये वो कहते हैं उसके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था। सारी दुनिया से जाके पूछे हैं वो जहाँ पे वो डिफेंस में उसकी रहाइश थी, तो वहाँ पे उसका प्रोटोकॉल और उसकी सिक्योरिटी क्यों लगी हुई थी अगर वो उसके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था। इमरान न्याजी, तुमने बस घबराना नहीं है, तुम्हारी करप्शन का एक एक सबूत सामने आएगा। राना सनाउल्लाह का दावा, फराह खान के पास सरकारी ओहदा नहीं था तो घर के बाहर प्रोटोकॉल क्यों था? वफाकी वजीर दाखिला ने सवाल उठा दिया। न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने बताया कि इमरान खान के खिलाफ 57 अरब रुपए से ज्यादा के करप्शन केसेस की तहकीकात जारी है। चेयरमैन पीटीआई अपनी काबीना समेत गिरफ्तार हो सकते हैं। साबिक हुक्मरानों ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा, जल्द हकायक कौम के सामने लाएंगे। फराह गोगी दौलतमंद कैसे हुई? कहां से पैसा आया और जराए आमदन क्या थे? पंजाब ब्यूरोक्रेसी में गुज़श्ता 3.5 साल फराह गोगी का किरदार क्या रहा? इमरान खान के धरने की रकम कहां से आई? वजारत दाखिला ने हकाइक से पर्दा उठाने की तैयारी कर ली। दुबई फरार होने वाली खातून फराह गोगी को जल्द पाकिस्तान लाने की तैयारियां शुरू। 2019 में 32 करोड़ रुपए उन्होंने टैक्स एमनेस्टी स्कीम में फराह गोगी की ब्लैक मनी को वाइट करवाया। ये पहला एनआरओ है जो फराह गोगी को इमरान खान ने बतौर वजीर आजम दिया। और क्यों दिया? कि फराह गोगी इमरान खान साहब की बेनामी है। इस साल मार्च तक उनके असासों की मालियत 85 करोड़ रुपए है। 43 सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के तहत फराह गोगी के 15 अकाउंटों के अंदर आई। 43 मशकूक ट्रांजैक्शन के जरिए कई 100 करोड़ रुपए मुंतकिल किए गए। फराह गोगी को बाहर भगाने में इमरान खान का बड़ा हाथ है। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं फराह गोगी ने इमरान खान की ईमा पर 3.5 साल के दौरान पंजाब को दोनों हाथों से लूटा। हमारे पास कुछ शवाहिद आना शुरू हुए हैं। ये किसी भी सड़क की मंजूरी कराने से पहले इर्द गिर्द की अराजी खरीद लेते। टैक्स एमनेस्टी के जरिए अपनों को नवाजा गया। अगर इमरान इतने सच्चे हैं तो अपना जरिया आमदन बताएं। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने IMF को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इख्तियार नहीं दिया। PTI रहनुमा हम्माद असर ने हुकूमती इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कौम को असल हालात नहीं बता रहे, इनसे मुइशत संभाली नहीं जा रही, गलत अदादो शुमार बता रहे हैं। शहबाज गिल की गाड़ी मोटरवे पर उलट गई, हादसे में महफूज रहे। मोटरवे पुलिस के मुताबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ की गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। शहबाज गिल महफूज हैं। PTI रहनुमा लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे थे। शहबाज गिल ने मोटरवे पर गाड़ी के हादसे को कातिलाना हमला करार दे दिया। ट्विटर पैगाम में दावा किया
कि उनकी गाड़ी को पीछा करके जानबूझकर हिट किया गया। दूसरी जानिब हादसे के बाद की फुटेज में देखा जा सकता है कि गाड़ी के पीछे से हिट होने के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। सिंध और जनूबी पंजाब में पानी की शदीद किल्लत, जमीन बंजर, मवेशी मरने लगे। जहां पानी दस्तयाब वहां इंसान और जानवर एक ही जगह से पानी पीने पर मजबूर। हैदराबाद ठट्ठा कौमी शाहराह पर सैकड़ों अफराद का धरना। वज़ीर आला सिंध के मुअम्मिन ख़ुसूसी सैयद रियाद शाह की यकीन दहानी के बाद मुज़ाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर तो हुए। बदीन में पानी की फराहमी के लिए थरकोल शाहराह पर एहतजाज। मुज़ाहिरीन का हुकूमत से फौरी पानी फराहम करने का मुतालबा। दादल कैनाल से राजनपुर को पानी की सप्लाई बंद, अवाम सड़कों पर निकल आए। पानी की किल्लत शदीद, सिंध हुकूमत का विफाक से नोटिस लेने का मुतालबा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पानी की किल्लत से ज़रूरी पैदावार और फलों के बागात मुतासिर, किसान और आबादकार परेशान हैं। सूबों में पानी फार्मूले के तहत तकसीम किया जाए। जनूबी सिंध का ज़ेर ज़मीन पानी नाकाबिले इस्तेमाल हो चुका। इंसानी आबी ज़मीनी हयात पर मनफी असरात मुरतब होंगे। इस्माइल राहू ने खबरदार कर दिया। वज़ीर माहौलियात सिंध का दरियाओं में पानी की कमी के बायस अवाम को ज़ेर ज़मीन पानी कम इस्तेमाल करने का मशवरा। समंदर की बेरहम मौजें, कई इंसानी जानें निकल गई। कराची सी व्यू पर पिकनिक मनाते 2 नौजवान डूब गए। 18 साला सोनू की लाश निकाल ली गई, दूसरे की तलाश जारी। गुज़श्ता रोज साहिल समंदर पर लापता होने वाले तीनों बच्चों को ढूंढ लिया गया। झंग में हेड तरीमू पर दरिया चनाब में नहाते हुए 2 दोस्त डूब गए, एक की लाश निकाल ली गई। पेट्रोल पे 30 रुपए का नुकसान कर रही है हुकूमत पाकिस्तान, जबकि खान साहब का जो मायदा था वो ये था कि 30 रुपए न सिर्फ नुकसान नहीं करेगी बल्कि 30 रुपए टैक्स लगाएगी, तो 60 रुपए हो गए। जो खान साहब ने IMF से मायदा करा था उसके अंदर, उसके हिसाब से आज 245 रुपए पेट्रोल की प्राइस होनी चाहिए थी। कोशिश है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुस्तहकम रहें। हुकूमत डीजल पर 70, पेट्रोल पर 30 रुपए नुकसान बर्दाश्त कर रही है। इमरान न्याजी के कौल फेल में तजाद। IMF से पेट्रोल की कीमत 245 रुपए तक बढ़ाने का वादा किया। PSO को 500 अरब रुपए अदा नहीं किए। साबिक हुकूमत 7,500 मेगावाट की लोड शेडिंग छोड़ कर गई। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में महंगाई की शरह 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर अमली तौर पर बंद। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का इल्जाम, कहा आर्जी हुकूमत चंद दिन गुजारने के सिवा और कुछ नहीं कर रही। सऊदी अरब और अबू धाबी से पैसों की उम्मीद पूरी नहीं हुई। गारंटर प्राइम मिनिस्टर, इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर और जूते पॉलिश करके कोई हैसियत नहीं है। मैं सारी कौम को कहना चाहता हूँ इलेक्शन की तैयारी कर लें। इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। अगर हालात खराब हो गए तो फिर ना इमरान खान के बस की बात है। शेख रशीद मुसलसल मुल्क में खाना जंगी होने की धमकियां देने लगे। साबिक वजीर दाखिला का कहना है कि PTI लॉन्ग मार्च के नताज उलट पड़ सकते हैं। हालात खराब हो गए तो इमरान खान के बस की बात नहीं रहेगी। शेख रशीद को हुकूमत खत्म होने की भी उम्मीद। बोले कोई भी इत्तेहादी जमात अलग हो गई तो 2 वोटों की अक्सरियत वाली हुकूमत खत्म हो जाएगी। गवर्नर न होता तो आवाम से मदद तलब करता। माजी में सियासी जमातों ने हमेशा 111 ब्रिगेड का मुतालबा किया। मैंने तो 1 सूबेदार और 4 फौजी जवान ही मुहैया करने का कहा है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का वजाहती ट्वीट। जस्टिस जवाद हसन के फैसले को गैर आईनी करार दे दिया। कानूनी चाराजोई का ऐलान करते हुए उमर सरफराज ने कहा, इदारों का वकार इदारों में बैठे अफराद के किरदार से बनता है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा जिस पहाड़ी कुमुक के मुंतजर हैं वो उन्हें नहीं मिल सकेगी। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला का रद्द अमल। कहते हैं शेरी मजारी ने अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखकर आलमी इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तानी अंदरूनी सियासत में मुदाखलत की दावत दी, जो कि आइन और हल्फ की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी और इनहराफ है। मजारी साहिबा जो हैं उन्होंने जो कल खत लिखा है अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों को या बाकी इदारों को, वो काबिले अफसोस है। अगर आपको किसी दरखास्त पे किसी FIR पर एतराज है तो आप
अदालत में जाएं, आप इस्लामी नजरियाती कौंसिल के पास आएं। शीरी मजारी ने कल जो खत लिखा वो अफसोसनाक है। आप अपने अदालती निज़ाम को छोड़कर बाहर दुनिया को खत लिख रहे हैं। जो FIR हुई वो आवाम की तरफ से है, हुकूमत की तरफ से नहीं। चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है इमरान खान को भी चाहिए कि वो और उनकी जमात भी इस अमल की मुज़ाहमत करे। फवाद चौधरी हुकूमती मुखालफत में होश खो बैठे। इमरान हुकूमत के खिलाफ अमरीकी नशरियाती इदारे की 2021 की खबर शेयर करते हुए मौजूदा हुकूमत को वार्निंग दे दी। मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी के झूठ का पोल खोल दिया। दो 2021 में 21 अक्टूबर को ये रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान और US के दरमियान फाइनल हो गया अग्रीमेंट, जो कि अग्रीमेंट के मुताबिक एयर स्पेस इस्तेमाल होगी। और उस वक़्त यही टोला हुकूमत में था। किसी पार्टी से पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं हुई। राना तनवीर हुसैन ने साफ बता दिया। विफाकी वजीर कहते हैं आइन और कानून में रहकर कोई लॉन्ग मार्च करता है तो हमें एतराज नहीं। इंतशार की सियासत मुल्क को बहरानों में धकेलने की इजाजत नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून कल फतेह जंग अटक में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए तैयार। मरियम नवाज कल जलसा आम से खिताब करेंगी। मतवालों ने मरियम नवाज के पुरतफाक इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी। इमरान खान का 6 मई को मियांवाली में जलसे का ऐलान। अवाम से जलसे में भरपूर शिरकत की अपील। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा मियांवाली तैयार रहे, इस्लामाबाद आने की कॉल दूंगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी की नवाबशाह में ईद के तीसरे रोज भी सियासी मसरूफियात जारी। सीनियर नजरियाती कारकुनों से मुलाकातें, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का यकीन दिला दिया। कारकुनों से खिताब के दौरान कहा सियासतदानों ने हमेशा मुल्क की खुशहाली की बात की, हमें लौट कर अपनी अवाम में आना होता है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की अहलिया सोहबा मुशर्रफ को टेलीफोन। परवेज मुशर्रफ की खैरियत दरियाफ्त की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। हुकूमती अहकामात नजरअंदाज, ईद पर भी बिजली की लोड शेडिंग जारी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। अवाम को खुशियों भरे त्यौहार पर मुश्किलात का सामना। जद्दा एयरपोर्ट पर गैर मामूली रश कम न हो सका। दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान के उम्रा ज़ायरीन भी शदीद मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तानी सिफारत खाने और PIA की जानिब से भी मदद फराहम नहीं की जा रही, ज़ायरीन का शिकवा। पामी का 9 मई को डेंटल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस में जम करने के PMC इजलास के बाइकआउट का ऐलान। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी पामी आफ्ताब महमूद का कहना है कि कानून के किस सेक्शन के तहत डेंटल कॉलेजेस को मेडिकल कॉलेज में जम किया जा सकता है। कानून में ऐसी शिक नहीं तो PMC बहाम फैलाने से बाज रहे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और गर्म रहा। बलूचिस्तान और सिंध में गर्मी बढ़ गई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। शहर की फजाओं में आलूदा ज़र्रात की मिकदार फिर बढ़ गई। कराची में फिजाई आलूदगी दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शहर की फिजा में आलूदा ज़र्रात की मिकदार 153 प्रीटेक्टिवलेट मीटर से है।